और एमपी में एक बार फिर गौ तस्करी के मुद्दे पर सियासी शोर मच गया है। बालाघाट में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गौ तस्करों पर एक्शन का जिक्र करते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। तो कांग्रेस ने बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर बता डाला। करें हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का आगमन। कोई गौ माता को काटने की तो छोड़ो, अगर उसको परेशान भी करेगा तो उठा के हमारी सरकार जेल में डालती है। सीएम का बड़ा बयान, गौ हत्या पर घमासान। कोई गौ माता को काटने की तो छोड़ो, अगर उसको परेशान भी करेगा तो उठा के हमारी सरकार जेल में डालती है। जोरदार अभिनंदन करो, हमने कानून बनाया है। गौवंश की तस्करी, कांग्रेस की इनसे रिश्तेदारी। गौवंश की तस्करी करता है तो हमने अपने अभी तक कई सारे ट्रक और गाड़ियां भी हमने जाम करके उनको जब्त करने का काम किया है। अब जब गो भक्तों को पकड़ते हैं तो हमने कहा कि भाई ये गो भक्त तो बेचारे बहुत भले हैं, जो गो हत्यारे हैं उनकी बात करो। और जैसे ही गो हत्यारों को पकड़ने जाते हैं ये कांग्रेसी हाय रे हाय रे हाय रे चिल्लाने लग जाते हैं। जैसे ही गो हत्यारों को पकड़ने जाते हैं ये कांग्रेसी हाय रे हाय रे हाय रे चिल्लाने लग जाते हैं। इनकी गौ माता से कोई लेना देना नहीं, गो हत्यारों से रिश्तेदारी है। याद रखना, ये किसी के नहीं हो सकते हैं, जैसे भगवान राम के मामले में। सरकार का एक्शन, गौ तस्करों में टेंशन। आज हिंदू धर्म के लोग लगातार दुखी हैं कि गौवंश के साथ ऐसा कृत्य से सरकार ने किया है। मोहन यादव जी ने आज तमाम बातें कटंगी में की, लेकिन सब इधर उधर की बात करते रहे। वही कांग्रेस पार्टी है जिनकी सरकार के दौरान हजारों गौ पालकों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी और उनकी हत्याएं की गई थी। और कांग्रेस पार्टी कभी गौ माता का सम्मान नहीं कर सकती है। मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही बात कही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में अगर कोई गौ माता की तरफ आंख भी उठा के देखता है तो उसको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाता है। कांग्रेस के नेता केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं। एमपी में गौ हत्या और तस्करी को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में ऐसे लोगों को संरक्षण मिला हुआ था, लेकिन बीजेपी ने गौ तस्करों पर लगातार कार्रवाई की है, जिससे आरोपियों में टेंशन है। उधर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला। अब सवाल ये कि आखिर गौ तस्करी पर कब लगाम लगेगी। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ यूएन की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए, बल्कि महासभा के दौरान उनके एस्केलेटर के बंद हो जाने और टेलीप्रॉम्प्टर के फेल होने को भी अमेरिका ने मुद्दा बना लिया। आइए देखते हैं इसी पर खास रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बिफर गए ट्रंप। यूएन पर ट्रंप ने लगाए गंभीर आरोप। एक्सेलेटर और टेलीप्रॉम्प्टर रुकने पर भी ली चुटकी। These are the two things I got from the United Nations: a bad escalator and a bad teleprompter. न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएन की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। यूएन जनरल असेंबली में यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ एक पुल असाइड सेशन में ट्रंप ने साफ कहा कि अगर संयुक्त राष्ट्र ने अपना रोल सही से निभाया होता तो दुनिया में युद्ध के हालात कभी ना बनते। ट्रंप ने साफ किया कि युद्ध रोकने के लिए किए गए उनके प्रयासों में उन्हें कभी भी यूएन का साथ नहीं मिला। Well, they've never really reached, not just now, they've never reached their potential. The UN could be unbelievable with certain people running it, and no, it's never reached the potential. Look, I put out 7 wars, if you think about it, and I'm not the UN, and I wasn't helped by the UN. I was never even given a phone call. And then recently I started thinking, you know, we were never helped by the UN. And the UN has tremendous potential, tremendous potential. It's going to hopefully put out the wars themselves. I mean, someday it's going to do what I've been doing. ट्रंप के इस बयान ने सीधे सीधे संयुक्त राष्ट्र की साख पर बड़ी चोट की है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र महासभा में ट्रंप ने सुर्खियां सिर्फ अपने इस बयान के लिए ही नहीं बटोरी, बल्कि यूएनजीए में हिस्सा लेने पहुंचे ट्रंप के साथ हुई 2 और घटनाओं ने भी अमेरिका का पारा चढ़ा दिया।
एस्केलेटर और टेलीप्रॉम्प्टर बंद होने से खफा हुए ट्रंप। यूएनजीए में ट्रंप के साथ हुई कुछ अजीब घटनाओं ने इस कूटनीतिक मंच को और सुर्खियों में ला दिया। हुआ यूं कि जैसे ही ट्रंप और अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप यूएन की मुख्य बिल्डिंग के एस्केलेटर पर चढ़े तो वो अचानक बीच में ही रुक गया। दोनों को पैदल सीढ़ियां चढ़नी पड़ी। यही नहीं, ट्रंप जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण दे रहे थे तो उनका टेलीप्रॉम्प्टर भाषण के बीच में ही रुक गया। ट्रंप ने भी इन दोनों घटनाओं पर चुटकी लेते हुए यूएन को घेर लिया। All I got from the United Nations was an escalator that on the way up stopped right in the middle. If the First Lady wasn't in great shape, she would have fallen. But she's in great shape. We're both in good shape. We both stood. And then a teleprompter that didn't work. These are the two things I got from the United Nations, a bad escalator and a bad teleprompter. बाद में ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर भी यूएन की खराब व्यवस्था पर तीखा हमला किया। अमेरिका ने की एस्केलेटर बंद होने की जांच की मांग। एस्केलेटर बंद होने के बाद कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि यूएन स्टाफ पहले मजाक में कहते थे कि ट्रंप के आने पर एस्केलेटर और लिफ्ट बंद कर देंगे और ये बहाना बनाएंगे कि संयुक्त राष्ट्र का बजट खत्म हो गया है। व्हाइट हाउस ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलीन लेविट ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए इस मामले में साजिश रचे जाने की आशंका जताई। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, अगर किसी ने संयुक्त राष्ट्र में जानबूझकर उस वक्त एस्केलेटर रोका जब राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी उस पर चढ़ रहे थे तो उन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ जांच भी होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुई घटनाओं को अमेरिका ने यूएन की व्यापक नाकामी से जोड़ दिया है। अमेरिका का साफ कहना है कि संयुक्त राष्ट्र ना तो युद्ध रोक पा रही है और ना ही अपनी बुनियादी जिम्मेदारी निभा पा रही है। और एयरपोर्ट का नाम सुनते ही हर किसी के जहन में आती है साफ सुथरी और लग्जरी तस्वीर। लेकिन आज जो तस्वीर सामने आई है वो होश उड़ा देने वाली है। इंदौर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक यात्री की पैंट में चूहा घुस गया। देखिए रिपोर्ट। सिक्योरिटी की फौज, चूहों की मौज। अस्पताल ही नहीं, एयरपोर्ट पर चूहों का आतंक। एयरपोर्ट में यात्री की पैंट में घुसा चूहा। चूहे ने पैसेंजर को काटा, मची खलबली। पैसेंजर परेशान, इंजेक्शन का इंतजार। अगर आप इंदौर एयरपोर्ट पर जा रही हैं तो कहीं ऐसा ना हो आपका सफर मुसीबत और जोखिम से भर जाए। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि इंदौर एयरपोर्ट पर चूहे ही पोल खोल रहे हैं। अस्पताल में चूहों के आतंक ने सबको हैरान कर दिया था, लेकिन अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चूहे की धमाचौकड़ी टेंशन बढ़ा रही है। दरअसल भोपाल के रहने वाले इंजीनियर अरुण मोदी को बेंगलुरु जाना था। इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे, अपनी पत्नी के साथ वेटिंग एरिया में आराम कर रहे थे। तभी कुछ ऐसा हुआ कि वो चिल्लाने लगे। दरअसल उनके पैंट में चूहा घुस गया था। चूहे ने पैसेंजर अरुण को काट लिया। चूहे के काटने से परेशान अरुण ने शोर मचाया, खुद ही चूहे को पकड़ा। हैदराबाद की मल्टीनेशनल आईटी कंपनी में इंजीनियर हैं अरुण। इसके बाद एयरपोर्ट पर स्टाफ पहुंचा। फजीहत तो तब हुई जब उन्हें ट्रीटमेंट ही नहीं मिला। अरुण ने अपने डॉक्टर को कॉल किया तो उन्हें बताया गया कि वो रेबीज का इंजेक्शन लगा लें, लेकिन एयरपोर्ट के मेडिकल रूम में रेबीज का इंजेक्शन ही नहीं था। अरुण घबरा चुके थे, अब क्या होगा। बेंगलुरु पहुंचने के बाद इंजेक्शन लगवाया। ये कोई पहली बार नहीं, इससे पहले भी इंदौर एयरपोर्ट में पैसेंजर ने चूहे की मौज करते हुए वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। सवाल है कि सबसे स्वच्छ शहर में आखिर ये क्या हो रहा है। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट।